नमस्कार। वास्तुशास्त्र के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि जो वायव्य कोना होता है, वायु का कोना, उसके बारे में आज मैं पूरी डिटेल दूंगा कि ये किस प्रकार से, इसका क्या लाभ है, क्या करने से लाभ होगा, क्या करने से हानि होगी, किस प्रकार से हानि होगी, किस प्रकार से लाभ होगा, इसका पूर्ण लाभ किन किन बातों के लिए, किन किन आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है, इसके कोना कटने से क्या हानि होगी, इन सभी विषयों को आज मैं लेते हुए अपने एपिसोड को मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चलो प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि एक मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा एक ज़मीन है, भूमि है, और उसमें हमें ये वायु कोना है, वायु कोना है। यहाँ पर चंद्रमा है। ये जो यहाँ पर हमारे चंद्रमा है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये जो चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, और जिस समय हम कुंडली बनाते हैं तो जब उसमें ये पूछा जाता है कि माता से हमारे इनका संबंध कैसा रहेगा, तो उसको क्या करते हैं कि तुरंत हम चंद्रमा का जो स्थान होते हैं, जो राशि होती है, वहाँ से उसको लग्न कुंडली वहीं से बना करके, जिस जगह पर चंद्रमा है उसी की लग्न कुंडली बना करके फिर उसका विवेचन करते, तो उससे माता के संबंध की जानकारी हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब है, चंद्रमा जो होता है वो माता का भी प्रतीक होता है, हमारे मन का प्रतीक होता है, और सूर्य होते हैं वो पिता के प्रतीक होते हैं और कीर्ति के प्रतीक होते हैं। तो इससे इन बातों को ध्यान रखेंगे मोटा मोटा, एक तो मन से और दूसरी माता से। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि चूँकि चंद्रमा हमारे मन के प्रतीक हैं, तो हिंदू धर्म में वैसे चंद्रमा की पूजा नहीं है, और अगर जो चंद्रमा की पूजा करें तो बहुत सारा लाभ होगा। मुस्लिम लोग ज़्यादा करते हैं, तो इससे चंद्रमा से हमारा मन का संबंध जुड़ा होता है। यदि चंद्रमा का कोना कट भी जाएगा तो वो सीधे हमारे मन पर असर डालेगा। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि जो वायु क्षेत्र होता है वो चलता हुआ माने स्थिर नहीं होता है, क्योंकि वायु कभी भी रुकती नहीं है और वो हमेशा चलायमान रहती है, और चलायमान रहने पर ही उसकी महिमा है। वायु बंद हो जाए तो सबको समस्याएं होती है। पंखा यदि हम घर में चलाते हैं तो इसीलिए चलाते, जो स्थिर वायु है उसको गतिमान किया जाए, तो ये गतिमान होती है वायु। तो इसलिए ये जो कोना होता है हमारे लिए हुनर का भी कोना होता है। इससे जितने भी है सब हुनर यहीं से निकलते हैं, क्योंकि मन का प्रतीक होता है, और ये मन का प्रतीक होने से ये मन को प्रबल कर देता है, और इससे कि हमारा हुनर इससे ज़्यादा खिल कर के आते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर जो किसी व्यक्ति को डिप्रेशन की समस्या हो, या बच्चा ज़्यादा डरपोक हो, या उसका पढ़ाई में मन ना लगता हो, तो उसको चाहिए है कि वो चंद्रमा का दर्शन कराते रहे। यदि बच्चा खिन्न ज़्यादा होने लग जाए तो चंद्रमा का दर्शन कराने से क्या होगा कि वो बच्चा प्रसन्न रहने लग जाएगा, क्योंकि मन का चंद्रमा से सीधा संपर्क है। और अगर जो चंद्रमा का दर्शन करेंगे तो उससे हमारा मन प्रसन्न रहेगा। तो यदि बच्चा डिप्रेशन की समस्या में हो गया हो तो उससे हम चंद्रमा का दर्शन कराना उससे प्रारंभ कर दे। तो कहने का मतलब जो चंद्रमा का संबंध है सीधे हमारे मन से है। और इस वायु क्षेत्र को या वायव्य क्षेत्र को हम मेहमान खंड कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति रुक बहुत कम पाता है, चाहे घर में रहे चाहे कहीं भी रहे। यदि हम किराए पर कमरा देंगे तो इस जगह पर जो कमरा होगा वायु क्षेत्र में, तो उस वायु क्षेत्र के कमरे में साल में कम से कम 3-4 किराएदार बदल ही जाएंगे, अपने आप छोड़ के भाग जाते, क्योंकि ये कमरा कभी रुकने ही नहीं देता, ये हमेशा चलायमान रखता है। तो इसलिए ये मेहमान खंड भी कहा जाता है। और ये एक बात और है, अगर जो हमारे घर का वास्तु कई जगह से बिगड़ा हो
और घर का स्वामी यदि यहाँ पर सोता है, अगर जो यहाँ पर बेड लगा के घर का स्वामी सोने लग जाए और घर का और वास्तु बिगड़ा हो, थोड़ा जन्म कुंडली में भी यदि कोई थोड़े वो दोष हों और ये अच्छे कर्म ना करने वाला व्यक्ति हो तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, ये और इससे समस्या होती है। तो इसलिए ये जो होता है हमारे मन का कारक होता है। आगे जब हम इसके कोने कटे का वर्णन करूँगा तब इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊँगा। अब मैं इसमें बताना चाहूँगा कि यदि